नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्वेत ज्ञान में, जहां मैं विभिन्न विषयों पर वीडियो बनाकर आपके सामने लाता हूं। विषय शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए विषय शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले शिखा रखने के उद्देश्य को लेकर एक चर्चा चल रही थी एवं सभी लोगों के विचार आमंत्रित किए गए थे। बहुत लोगों के उत्तर आए और कई लोगों ने सार्थक उत्तर देने का प्रयास भी किया। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आगे बढ़कर इस विषय पर अपने विचार रखे। परंतु सभी विचारों को प्राप्त करने के पश्चात भी हम मुख्य उद्देश्य नहीं बता पाए। आइए अब सनातन धर्म में शिखा या चोटी रखने के उद्देश्य या महत्व पर चर्चा करते हैं। शिखा का महत्व जानने से पहले कुछ प्रश्न हमें अपने मस्तिष्क में रखने होंगे। पहला, मुंडन क्यों किया जाता है और पूरे बाल हटवाने के बाद भी ब्रह्मरंध्र पर उगे बालों को क्यों छोड़ दिया जाता है। दूसरा, मंदिरों में मुंडन करवाने का क्या औचित्य है। तीसरा, किसी के मर जाने पर माता, पिता, भाई इत्यादि पर मुंडन क्यों करवाया जाता है। चौथा, जब कोई सन्यासी बनता है तो मुंडन क्यों किया जाता है। किसी भी संप्रदाय, मठ या धर्म में जब भी सन्यास धारण किया जाता है तो मुंडन क्यों करवाया जाता है। पांचवा प्रश्न, शिखा पर गांठ बांधने का क्या अभिप्राय है। छठा प्रश्न, ब्राह्मण वर्ग को अवश्य ही शिखा धारण करने को कहा जाता है, ऐसा क्यों। कोई रखे या न रखे, पर कोई व्यक्ति शिखा रखता है तो दूर से ही पहचान में आ जाता है कि यह ब्राह्मण वर्ग से ही होगा। इन प्रश्नों को मस्तिष्क में रखकर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व के समस्त धर्म के ग्रंथों में मनुष्य देह को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है, क्योंकि यह देह ज्ञान एवं बुद्धि प्रधान देह है और यह एक कर्म योनि है। इसी योनि में आप ज्ञान प्राप्त करके, अच्छे कर्मों को करके उस महातत्व या सत्य या परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ आपको कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। बाकी की समस्त जीव योनियां एकमात्र भोग योनियां हैं, जहां उनको सिर्फ उनके किए गए कर्मों को भोगवाया जाता है और उन्हें शुभ या अशुभ कर्म करने का अधिकार नहीं है। तो समस्त धर्म ग्रंथ इसीलिए मानव देह का महत्व बताते हैं और मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान, ईश्वर, परम सत्य, ब्रह्म या जिस भी नाम से आप उसे पुकारते हैं उसको पाना है। मनुष्य देह एकमात्र खाने पीने, खेलने, घर बनाने, बच्चा पैदा करने और फिर मर जाने के लिए ही नहीं हुआ है, बल्कि मनुष्य देह का एकमात्र उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति करके उस परम तत्व या ब्रह्मत्व को पाना है। मैं इस पर वेदों के, शास्त्रों के, अन्यान्य धर्म ग्रंथों के श्लोक या मंत्र नहीं दूंगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसी मानव देह के उद्देश्य को समझाने हेतु या याद दिलाने हेतु शिखा रखने का प्रावधान है। शिखा द्योतक है उस उद्देश्य को प्राप्त करने का। शिखा प्रतीक मात्र है आपके लक्ष्य को याद दिलाने का या उसको प्रोमिनेंट दिखाने का। यह देह एक देवालय के समान है, जहां अलौकिक शक्तियों का निवास है। बस उसे साधना करके उसे जगाने का प्रयत्न मात्र करना है। कुंडलनी शक्तियों के सातों चक्रों को जागृत करने में जो सबसे अंतिम चरण आता है वह है सहस्रार चक्र, या जिसे योगियों की भाषा में ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। यही शिखा रखने का प्रावधान है। योगी या सिद्ध महापुरुष शरीर छोड़ते वक्त अपनी आत्मा को सहस्रार या ब्रह्मरंध्र से निकालते हैं, और हम संसारी लोग शरीर छोड़ते नहीं हैं बल्कि जबरदस्ती छुड़वाया जाता है, वह भी 9 द्वारों से।
वह 9 द्वार आप सभी जानते ही होंगे। तो एकमात्र यही उद्देश्य समझाने हेतु कि हे मनुष्यों, तुम्हारा लक्ष्य एकमात्र उस ब्रह्म को पाना है, यह याद रहे। उन शक्तियों को जागृत कर अपने स्व को सहस्त्रार चक्र में पहुंचाना है, जहां ब्रह्म का निवास स्थान है। सभी कार्य करते हुए अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। एकमात्र इसी कारण शिखा जैसे प्रतीक को धारण किया जाता है। अक्सर जब लोग संन्यास धारण करते हैं तो उनका मुंडन किया जाता है, जिसका अर्थ होता है आज से तुम्हारा संसार खत्म किया जाता है और तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है, जिसके प्रतीक रूप में सभी बाल काटे जाते हैं और एकमात्र शिखा छोड़ी जाती है। बाल प्रतीक है संसार का, क्योंकि सिर मस्तिष्क का निवास स्थान है, जहां सभी से संबंधित मनगढ़ंत संसार का उत्पादन होता है। चित्तमेव हि संसारः, मनमेव हि संसारः। संसार एकमात्र मन द्वारा निर्मित है और मन को नियंत्रित करती है यह बुद्धि। बुद्धि ही संसार बनाती है और संसार बिगाड़ती है। इसीलिए सन्यासियों को या जब कोई दीक्षित होता है तो उसका मुंडन किया जाता है कि अब तुम्हें अपने मस्तिष्क में इस संसार को नहीं बसाना है, इस संसार को नहीं धारण करना है। केवल एकमात्र ब्रह्म प्राप्ति ही तुम्हारा मुख्य उद्देश्य रह गया है। ब्राह्मणों को शिखा रखने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म प्राप्ति या ब्रह्म को जानने का मार्ग या पथ चुन लिया है। यह दूर से ही पता लग जाए कि अमुक व्यक्ति का उद्देश्य अब केवल ब्रह्म प्राप्ति ही है, इसीलिए उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। हाँ, सांसारिक दायित्वों की पूर्ति करते हुए राग द्वेष रहित बिना संसार में लिप्त हुए अपने उद्देश्य को नहीं भूलना है। गांठ बांधना भी यही एक प्रक्रिया है कि बार बार याद आता रहे। आज भी बोला जाता है कि यह बात गांठ बांध लो, अर्थात यह नहीं भूलना है। सब भूल जाओ, पर इस बात को याद रखना आवश्यक है और जब तक यह बात नहीं पूरी हो जाती तब तक उस पर कार्य करना है। किसी के मरने पर मुंडन करवाया जाता है और शिखा छोड़ी जाती है। वह इसीलिए कि मरे हुए व्यक्ति से संबंधित जो संसार था अब वह खत्म हो गया है। अब नवीन संसार का उद्भव होगा, लेकिन अब भी तुम्हारा मुख्य उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति ही है, जो शिखा छोड़कर याद दिलाने का एक उपक्रम है। अर्थात सब कार्य निष्पादित या करते हुए भी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य एकमात्र उसे पाना ही है। पहले के समय में किसी के पति के मर जाने पर औरत का मुंडन कर दिया जाता था, यह दिखने के लिए कि उसके पति से संबंधित जो था अब खत्म हो गया, अब नवीन जीवन की शुरुआत हो रही है। आज भी मंदिरों में मुंडन करवाने का प्रचलन है। बोलते हैं कि अमुक देवी देवता को हम अपने बाल अर्पण कर रहे हैं। यह एकमात्र मूर्खता है। भला तुम्हारे बदबूदार बाल लेकर भगवान क्या करेंगे? उन्हें बालों की कोई कमी है क्या? इसका एकमात्र उद्देश्य यही याद दिलाना है कि हे प्रभु, हमें दोबारा याद आ गया कि हमारा मुख्य उद्देश्य संसार नहीं बल्कि तुम्हें पाना है, भगवत प्राप्ति है। लेकिन होता क्या है, लोग प्रतीकों को ढोते रहते हैं और उसका उद्देश्य और मर्म सब खत्म हो जाता है। ये उसी तरह है जैसे कोई अपनी उंगली से इशारा करके हमें सूर्य और चंद्रमा दिखाए और हम सूर्य और चंद्र को न देखकर एकमात्र उसकी उंगली ही निहारते रहें और देखते रहें। देखिए, ये जो एंटीना वाली बात है एकमात्र अज्ञानता की पराकाष्ठा है। किसी ने मजाक उड़ाने के उद्देश्य से शिखा पर यह तंज कसा होगा और किसी मूर्ख ने सत्य मानकर प्रचलित कर दिया।
भला एक बालों का गुच्छा जो कि माइक पंच तत्व से निर्मित है उस दिव्य भगवान से संबंध कैसे स्थापित कर सकता है? अरे दिव्य चीजों को ग्रहण करने के लिए दिव्य चीज की ही आवश्यकता होती है। अरे पंच तत्वों में ही इतना विरोधाभास है कि आंख का जो विषय है वह आंख ही देख पाती है। कितना भी कोई कर ले, आंख से कान का काम नहीं लिया जा सकता। तो उस परम तत्व से कम्युनिकेट करने के लिए बालों का गुच्छा, उस परम तत्व से संपर्क स्थापित करने के लिए बालों का गुच्छा। या तो आपने उस परम तत्व को ऐरा गहरा समझ लिया है या तो आप नासमझ हैं। भगवान को कौन देख सकता है? भगवान की दिव्य आंखें। भगवान को कौन सुन सकता है? भगवान के दिव्य कान। भगवान को कौन स्पर्श कर सकता है? भगवान के दिव्य हाथ। इसीलिए राम और कृष्ण के अवतार काल में भी कुछ एक चुनिंदा लोगों को ही पता था कि वह भगवान हैं। बाकी के सब उन्हें साधारण राजा का बेटा और नंद का छोकरा ही मानते थे। भगवान का विराट स्वरूप मात्र अर्जुन ने, भीष्म ने, विदुर जी जैसे महापुरुषों ने ही देखा। इसीलिए इस माइक मन और बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए साधना की जाती है ताकि वह दिव्य होकर उस दिव्य तत्व का अनुभव कर सके। भगवान अगर आकर आपके सामने खड़े भी हो जाएं, आप भगवान को नहीं देख और समझ सकते। आप उन्हें साधारण प्राणी ही मानेंगे जब तक कि उस दिव्य तत्व को अनुभव करने हेतु आपको दिव्य इंद्रियां न मिलें। अब आती है बात अथर्व सूत्र की या अमृत जैसा तत्व निकलने की। जैसा कि कई मित्रों ने बताया कि ऐसा कोई तत्व निकलता है शिखा पर या शिखा के स्थान पर, जिसकी रक्षा के लिए यह बालों का गुच्छा रखा जाता है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि अथर्व सूत्र या अमृत तत्व जैसा कुछ निकलता है, लेकिन कब निकलता है इसको समझना आवश्यक है। जब अपनी शक्तियों को जागृत करने के पश्चात हम सहस्त्रार चक्र को वेधित या एक्टिवेट करते हैं, तब यह क्रिया आरंभ होती है। यहाँ मूलाधार चक्र को ही कोई एक्टिवेट नहीं कर पाता तो सहस्त्रार चक्र तक पहुँचने की बात करना ही बेमानी है। हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा के लिए वह दिव्य तत्व नहीं निकलेगा। और दूसरी बात, यह सूक्ष्म अमृत तत्व वह दिव्य तत्व है जिसकी रक्षा एक दिव्य तत्व ही कर सकती है। कोई पंच महाभूत से बना बालों का गुच्छा नहीं कर सकता है और न ही करेगा। इस बात का हमें ध्यान देना है कि दिव्य तत्व को दिव्य तत्व की ही आवश्यकता पड़ेगी। आज अपने को जाति से ब्राह्मण मानने वालों ने शिखा रखी है पर उसका उद्देश्य नहीं जानते। बस उन्हें उसे रखना है, बात खत्म। मतलब स्कूल ड्रेस पहनना है, टाई लगानी है, पर स्कूल जाकर पढ़ना नहीं है। यह उसी भोले बालक की तरह है जो स्कूल ड्रेस पहनकर और टाई लगाकर बिना स्कूल जाएं और पढ़े ही अपने आप को स्कूल का टॉपर बताते हैं। कोई कार्य आप किस लिए कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, अगर नहीं जान रहे हैं तो वह उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा और वह आप अपने साथ एक धोखा कर रहे हैं। जैसे स्कूल का ड्रेस पहनकर या बैरिस्टर का ड्रेस पहनकर या फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही आप अपने पढ़ाई, प्रोफेशन या अपने कार्य के प्रति सीरियस होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस शिखा को धारण करने के पश्चात यह सीरियसनेस या गंभीरता आ जानी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमें क्या करना है। ऐसे ही तिलक लगाने का, जनेऊ धारण करने का, गले में तुलसी माला पहनने का, हाथ में रक्षा सूत्र बांधने का, भगवा वस्त्र धारण करने का आदि आदि क्या उद्देश्य है यह समझना पड़ेगा, तभी इनकी सार्थकता हो पाएगी। अन्यथा वही होगा कि आप लकीर को पीट रहे होंगे और सांप पीछे से आकर आपको काट जाएगा। हाँ,
एक बात और ध्यान देने की है कि भगवत प्राप्ति का संबंध इन प्रतीकों से बिल्कुल भी नहीं है। यह एकमात्र साधन बनाने में सहायक होंगे। शिखा रखने से भगवान का कोई संबंध नहीं है। आप बिना शिखा रखे ही उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे स्कूल ड्रेस का पढ़ाई या ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ठीक उसी प्रकार इन प्रतीकों का भगवत प्राप्ति, सत्य प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।